दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्थात जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। अर्थात जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर रहकर संसार में कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमात्मा रूपी परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि जीवात्मा बूंद मात्र है और परमात्मा सागर है। बूंद का सागर बनना ही बूंद के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बूंद जब तक समय के अस्तित्व को सागर के अस्तित्व से अलग समझती रहती है, तब तक बूंद के अंदर सागर से मिलने की कामना उत्पन्न ही नहीं होती है। बूंद में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वह अपने बल पर सागर से मिल सके। बूंद में जब तक सागर से मिलने की कामना के अतिरिक्त अन्य कोई कामना शेष नहीं रह जाती है, तब तक बूंद का सागर से मिलन असंभव ही होता है। दोस्तों, जब बूंद में सागर से मिलने की पवित्र कामना उत्पन्न होती है, तो एक दिन सागर की एक ऐसी लहर आती है जो बूंद को स्वयं में समाहित कर लेती है। तब वही बूंद सागर बन जाती है। बूंद सागर का ही अंश है। सागर के गुण ही बूंद में होते हैं। बूंद स्वयं को सागर बनाने का निरंतर प्रयत्न तो करती है, लेकिन अहंकार से ग्रसित होने के कारण बूंद उन गुणों को स्वयं का समझने लगती है। इस कारण बूंद का ज्ञान अहंकार रूपी चादर से ढक जाता है। इस अहंकार रूपी चादर को हटाने की विधि का पता न होने के कारण ही बूंद सागर कभी नहीं बन पाती है। शास्त्रों के अनुसार बूंद के सागर बनने की प्रक्रिया 3 सीढ़ियों को क्रमशः एक एक करके पार करने के बाद ही पूर्ण होती है। पहली सीढ़ी है फ्रेंड्स धर्म, यानी शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य पालन करके क्रोध से मुक्त होना। दूसरी सीढ़ी है अर्थ, यानी कर्तव्य पालन में आवश्यकता के अनुसार धन संपत्ति का अर्जन करके धन संपत्ति के लोभ से मुक्त होना। और तीसरी सीढ़ी है काम, यानी कर्तव्य पालन में आवश्यकता के अनुसार अपनी कामनाओं की पूर्ति करके कामनाओं से मुक्त होना। 3 सीढ़ियों को पार करने के पश्चात ही मंजिल पर पहुंचकर परमात्मा का दर्शन यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं को शास्त्रों ने पुरुषार्थ कहा है। फ्रेंड्स, कर्तव्य पालन की इच्छा में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है और कर्तव्य पालन की इच्छा पूर्ण होने से लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो मनुष्य दोनों स्थितियों में समभाव में रहता हुआ निरंतर अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है, तो वह क्रोध, लोभ और कामना रूपी सीढ़ियों को पार करके शीघ्र ही मंजिल यानी मोक्ष को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार पहली कक्षा को पास किए बिना कोई भी छात्र दूसरी कक्षा को पास नहीं कर सकता है और दूसरी कक्षा को पास किए बिना तीसरी कक्षा को पास करना असंभव है, उसी प्रकार क्रोध रूपी पहली सीढ़ी को पार किए बिना कोई भी मनुष्य लोभ रूपी दूसरी सीढ़ी को पार नहीं कर सकता है और लोभ के त्याग के बिना तीसरी सीढ़ी यानी कामनाओं से मुक्त होना असंभव है। इच्छाओं की पूर्ति होने पर ही कामनाओं का अंत संभव होता है, लेकिन एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात नवीन कामना के उत्पन्न होने के कारण कामनाओं का अंत नहीं हो पाता है। इच्छाओं के त्याग करने से कामनाओं का मिटना असंभव है। केवल यही ध्यान रखना होता है कि इच्छा की पूर्ति के समय कहीं कोई नवीन कामना की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है। कामना पूर्ति के लिए ही मनुष्य को बार बार शरीर धारण करके इस भव सागर में सुख दुख रूपी भंवर में फंसकर गोते खाने ही पड़ते हैं। बार बार शरीर धारण करने की प्रक्रिया से मुक्त होने पर ही मनुष्य जीवन की मंजिल मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मोक्ष ही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता
रहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति मनुष्य शरीर में रहते हुए ही होती है। जिस मनुष्य को शरीर में रहते हुए मोक्ष का अनुभव हो जाता है, उसी का मनुष्य जीवन पूर्ण होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बिना सभी मनुष्यों का जीवन अपूर्ण ही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।